तुम अभी 1304 में शिफ्ट हुई हो ना? हाँ। मेरा नाम मालविका है और मैं भी यही रहती हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? अश्वगंधा। अरे बाप रे, तुम इतनी छोटी सी क्यूट सी प्यारी सी हो और तुम्हारा नाम इतना भारी भरकम। वैसे प्यार से लोग मुझे आशु बुलाते हैं। फिर ठीक है। अच्छा, वैसे तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। नाइस मीटिंग यू मालविका। बहुत लेट हो गया है, मुझे चलना चाहिए। हाँ, लेकिन यू नो व्हाट, मैं यहाँ इस सोसाइटी में ना काफी टाइम से रह रही हूँ एंड आई लव दिस प्लेस। आई एम श्योर तुम्हें भी ये जगह बहुत पसंद आएगी। बाय। और हाँ, किसी दिन फ्री रहो तो हम कॉफी पीने चले? बाय। बड़ी देर कर दी आने में। अच्छा, अब तुमसे पूछ कर आना जाना पड़ेगा मुझे? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। क्या ऐसे? हाँ, जो मन में आएगा बोलोगी? नहीं, वो इस घर में एक अजीब बात है। Really? और भी कुछ अजीब है इस घर में? वो उस दरवाजे के पीछे दीवार है। दीवार? तो क्या क्या बोल रही है तुम? सोसाइटी मैनेजर ने कहा था उसके पीछे स्टोर रूम होना चाहिए था, पर तुम जाओ, जाके खाना बनाओ, मैं देखता हूँ क्या है। Ridiculous. किस बेवकूफ ने यहां दीवार खड़ी की? एक ढूंढो हजार मिलते हैं। आशु! अरे आशु सुनो ना यार, इधर क्या हुआ नितिन? पता नहीं, ये दीवार के पीछे से कोई, किसी ने मुझे हाथ, समझ नहीं आ रहा। आशु यहाँ पे दीवार के पीछे से? आप ठीक है ना? अरे हाँ यार, मैं ठीक हूँ। यहाँ ये यहाँ कुछ है। छोड़ो, ये बात नहीं करते हैं अभी। हो सकता है लॉयर आपको। हाँ, चलो। आइए, प्लीज कम। आओ आशु। आकाश जी, अब बैठिए, मैं पानी लेके आती हूँ। अरे नहीं नहीं, इट्स ऑल राइट। फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है। आशु जी, आप यहाँ बैठिए, मुझे आपकी मदर की विल के बारे में आपसे कुछ डिस्कस करना है। ऑफ कोर्स। अरे बैठो बैठो। हाँ, बताइए क्या बात करें। आशु जी, आपकी मदर अवंतिका जी की विल को ओपन कर दिया गया है और विल के हिसाब से उनकी सारी संपत्ति आपके नाम कर दी गई है। ऑफ कोर्स, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मदर की सारी जायदाद का हक तो इसी का है। एंड आई एम ऑलवेज देयर। वैसे आशु की सारी इन्वेस्टमेंट और फंड्स मैं ही हैंडल करता हूँ। सो यू कैन टेल मी, बताइए। इस बिल के हिसाब से तो ये सारे फंड सिर्फ आशु जी मैनेज कर सकती है। हाँ, भगवान ना करे कि अगर आशु जी को कुछ हो गया तो यह सारे फंड्स उनके हस्बैंड यानी आपको मिल जाएंगे, या फिर उसे
जिसे आशु जी ने नॉमिनेट किया। सर किसी ने ट्रिगर किया होगा एक ऐसा एक्शन जिससे ये हिप्नोटिक ट्रांस में चली गई हो। ट्रिगर हिप्नोटिक हाँ, कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ। एक सेकंड, मैं करता हूँ बाद में। बाय। श्रुति जब ये समायरा यार, जब देखो रोती रहती है। एक पल भी चैन नहीं मिलता यहाँ पे। क्या हुआ नितिन? क्या हुआ? कमरे में एक और औरत आत्मा पंखे पे थी, मुझे मारना चाहती थी वो। आप क्या कह रहे हो नितिन? मुझे लग रहा है आपने कोई बुरा सपना देखा होगा। बुरा सपना? ये झूठी हमदर्दी दिखाने की कोशिश मत करो, समझी? मैं कह रहा हूँ ना, कमरा है वहां पे, कमरा है, कोई है वहां पे, कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। मैं आप समझने की कोशिश कर रहा हूं। हमदर्दी मत दिखाओ प्लीज, मैं खुद देख लूंगा, तुम रहने दो। बेबी समायरा,
क्या हुआ बेबी? आशु, हाय मालविका। तुम कहाँ हो? हाँ, ना कोई फोन ना कुछ। तुम अपने इस दोस्त को भूल गई हो ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बहुत काम था। देखो, ये काम वाम ना बाद में होता रहेगा। यू नीड अ ब्रेक। चलो कॉफी पी कर आते हैं। नहीं, आज नहीं, आज भी बहुत काम है, पूरा घर सेट करना है। एक काम कर, हम तुम्हारे घर चलते हैं, तुम अपना घर सेट कर लेना और तब तक मैं नन्ही परी के साथ खेलूं। वाह, तुम्हारा घर तो बहुत ब्यूटीफुल है। इनफैक्ट बहुत वार्म और कंफर्टेबल लग रहा है। ओह प्लीज, समायरा की वजह से सब कुछ इधर उधर बिखरा रहता है, टाइम ही नहीं मिलता। अरे ये रो रही है, मैं इसको सुला के आती हूँ। हाँ। तुम थोड़ी देर वेट करो। No चलो बेबी, चलो चलो, हाँ चल रहे। मालविका, मालविका। हाँ आई। आशु, यू नो व्हाट, तुम्हारे घर में ना बहुत पॉजिटिव वाइब्स है। पर एक बात बहुत अजीब है। क्या? एक सेकंड। ये देखो, ये दीवार यहाँ क्यों है? पता नहीं पुराने ओनर्स ने क्या सोच के ये दीवार बनवाई, ये तो वही जाने। स्ट्रेंज, मेरे घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एनीवेज, चले। हाँ, वाइफ का मर्डर कर। हाँ, पर ऐसा लगना चाहिए सुसाइड किया। पुलिस की सुसाइड की वजह पूछेंगी तो? ओह, आसान है। एक्चुअली किसी को जानती नहीं और घर पर भी अकेली रहती है पूरा दिन। अभी अभी उसकी मदर की डेथ हुई है, तो कह दूंगा डिप्रेस थी। तू कैसे पता तो घर में वो अकेले रहती है? मैंने घर में हिडन कैमरास लगाए, मैं हर रोज देखता हूँ अपनी बेटी के साथ अकेली रहती है। और वैसे भी मैंने उसकी हैंडराइटिंग कॉपी कर ली है, एक सुसाइड नोट लिख दिया, तो आसान हो जाएगा। तुम बस तैयार रहना, मैं बताऊंगा कब करना। Cheers. हाँ बोलो। हेलो नितिन, नितिन आप घर जल्दी आ जाइए, समायरा को बहुत तेज बुखार है। यार आशु, मुझे और भी जरूरी काम होता है। तुम समायरा को संभाल लो ना अकेले। वैसे भी बॉस ने मुझे एक इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन के लिए रोका, तो मैं सुबह तक ही आऊंगा। नितिन मेरी बात तो सुनिए नितिन। हेलो हेलो, सॉरी स्वीट। इट्स ओके बेबी। ये माँ और बेटी ने ना नाक में दम करके रखा हुआ। बस बहुत जल्दी मैं आशु को ठिकाने लगा दूंगा और समायरा का भी कुछ इंतजाम कर दूं।
फिर तुम और मैं साथ साथ। ऑफ कोर्स, हमारी रोमांटिक हॉलिडे पे। क्या करूं, किसे बुलाऊं? मालविका, उसे कॉल करती हूँ। उसका तो नंबर ही नहीं है। अब क्या करूं? हेलो, सिक्योरिटी। हाँ जी मैडम, बोलिए। भाई साहब, आपको पता है कि मालविका कौन से अपार्टमेंट में रहती है? मैडम, कौन मालविका? वो जिसकी कर्ली से बाल है और ग्रीन आंखें हैं। सॉरी मैडम, मैं किसी मालविका को नहीं जानता। तुम दिन भर अपनी माँ की फोटो से बात ही करती रहती हो या कुछ काम भी करती हो घर का? नितिन, आप कल रात भर कहाँ थे? एक फोन कॉल तो कर दिया होता। तुम्हारी तरह रईस नहीं हो ना कि अपनी माँ के पैसों पर ऐश कर सको। कुछ लोगों को ना रोटी खाने के लिए कमाना पड़ता है। नितिन, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? माँ के दिए हुए सारे पैसे आपके ही तो हैं। ऐसा तुम सोचते हो, तुम्हारी माँ नहीं और ना ही तुम्हारा वो लॉयर। ये टॉयज कहां से है? वो मालविका लेके आई। अब ये मालविका कौन है यार? मेरी दोस्त है। तुम्हारी दोस्त? आशु, ऐसे किसी से भी दोस्ती कर लोगी तुम? ऐसे ही लोग दोस्त बनते हैं, जबरदस्ती घर में घुसाते हैं और जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ते।
कोई जरूरत नहीं है ये मालविका शालविका से मिलने की, समझी? पर नितिन, प्लीज मुझसे बहस मत करो। मुझे भूख लग रही है, जाओ कुछ बना कर लो। वैसे ही ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ।